दोस्तों आज मैं आपको शॉर्ट्स की ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। बस लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट्स का चैनल बना लीजिएगा, लाखों में कमाई कीजिएगा, अपने शॉर्ट्स को वायरल कीजिएगा और बहुत सारे पैसे कमा लीजिएगा। तो आज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ कि भाई शॉर्ट की क्या सच्चाई है यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सच्चाई दिखाने जा रही हूँ, उसको देख के कुछ लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन एंड में मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको एक एक पॉइंट में यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है, उसके बाद आपको अपने चैनल पे वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगी आज के विनर से। तो दोस्तों ये हैं आज के विनर, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको वीडियो को ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ अपना टॉप कंटेंट। तो यहाँ पे 28 दिन का टॉप कंटेंट देख सकते हो, 3,31,000, 48, 44, 43, 40, 39। यहाँ पे मैं आपको 90 दिन का दिखाऊँ तो यहाँ पे 4,44, 3,31, 3,25, 3,8, 1,64, 1,61, 98, इस तरीके से, ठीक है। 365 दिन का अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कंटेंट, टॉप कंटेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो शॉर्ट्स है, यहाँ पे शॉर्ट्स वाला टॉप कंटेंट आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.4 मिलियन व्यूज़, 2.3 मिलियन व्यूज़, 578, 559, 533, 510, 488, 480, 464, इस तरीके से यहाँ पे टॉप कंटेंट है। टॉप 10, 20 जो वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 दिन के अंदर आएंगे तो 7 दिन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो 34.9 के, 32.2 के, 26.2 के, यहाँ पे इस तरीके से आ जाए। अब इनमें से मैं एक वीडियो को उठा लेती हूँ, एक शॉर्ट को उठा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट को उठा लिया, एक शॉर्ट को यहाँ पे मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे इस शॉर्ट पे कितने व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भैया मेरे शॉर्ट पे कितने व्यूज़ हैं, 34,922, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर्स कितने मिले, तो भाई ओनली 12 सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं। यहाँ पे 34,000 व्यूज़ पे मुझे 12 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई इसका रेवेन्यू क्या रहा है। मुझे जो यहाँ पे 34,000 व्यूज़ मिले हैं ना, उसका रेवेन्यू क्या रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई इसकी अर्निंग क्या हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 34,000 व्यूज़ पे मात्र 0.12 डॉलर की अर्निंग हुई है। 0.12 डॉलर, मतलब आप समझ सकते हो कितने रुपए, भाई 11 से 12 रुपए के आसपास यहाँ पे आपको मिले हैं, मतलब मुझे इस शॉर्ट पर मिले हैं। और इस पर व्यूज़ कितने हैं भाई, इस पे आप यहाँ पे व्यूज़ देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे व्यूज़ है 34,000 प्लस, मतलब 35,000 के आसपास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतने पे सिर्फ 10-11 रुपए, तो फिर कैसे चलेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1,000 व्यूज़ पे कितने रुपए, पर व्यूज़ पे कितने रुपए, इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो भाई, 1 या 2 या तो छोड़िएगा, यहाँ पे 35,000 व्यूज़ पे यहाँ पे भाई 0.12 डॉलर मिला है। अब ये रुपए बनते कैसे हैं, डॉलर बनते कैसे हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे इंगेजमेंट पे। यहाँ पे हम आ गए इंगेजमेंट पे। अब ये है भाई इंगेजमेंट और ये है इंगेजमेंट व्यूज़। ये जो रुपए बनते हैं ना, मेरे जो व्यूज़ थे भाई वो थे 35,000 के आसपास, लेकिन जो मुझे इंगेजमेंट व्यूज़ मिले हैं ना भाई, वो मुझे मिले हैं मात्र 14,700। और इसी का रेवेन्यू मुझे बना हुआ है, जो रेवेन्यू बना है ना वो इसी का रेवेन्यू बना हुआ है। तो आप लोग को लग रहा है कि भैया किसी के 1 मिलियन व्यूज़ हैं, तो भाई 1 मिलियन पे तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे सब दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये देखिएगा हाउ व्यूअर्स इंगेज्ड और यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन। तो देखिएगा इंगेज्ड में आने के बाद आपके जो शॉर्ट्स है ना, उसके वायरल होने के चांसेस हैं कि नहीं है, और कितना वायरल हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें आप अपने एंगेजमेंट में जाके देख लीजिएगा, अपने उस शॉर्ट के एंगेजमेंट में। तो यहाँ पे आइएगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंगेजमेंट। तो भाई स्टे टू वॉच कितना रहा है, 66.9%, और यहाँ पे स्वाइप अवे कितना रहा हुआ है भाई, 33.1%। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे अगर आपका स्टे टू वॉच बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मेरा 66.9 है, अगर यहाँ पे मेरा 80 प्लस होता तो ये वाला शॉर्ट और ज़्यादा वायरल होता। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, इंगेजमेंट व्यूज़ भी ज़्यादा होते। और यहाँ पे अगर स्वाइप्ड अवे
ये बढ़ जाता है, ये 33% से 40 हो जाता है, तो भाई आपके ये भी डाउन होते चले जाएंगे, इंगेज्ड व्यूज भी डाउन होते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फंडा है, आपके शॉर्ट्स वायरल होंगे कि नहीं होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपका स्टे टू वॉच ज़्यादा है, स्टे टू वॉच क्या होता है, देखो पहले क्या था यूट्यूब पे, पहले एक चीज़ थी कि कोई आपके शॉर्ट्स को रुक के देख रहा है, मतलब 3 से 4 सेकंड के आसपास कम से कम देख रहा है, तो वही शॉर्ट में वो आपके व्यूज जुड़ते थे। अब क्या कर दिया भाई, इंस्टाग्राम की तरह कर दिया है। अगर कोई आपने किसी के शॉर्ट को देख रहे हो, है ना, किसी ने आपके शॉर्ट को इस तरीके से वो क्या कर रहा है भाई, स्वाइप कर रहा है, ऊपर की साइड स्क्रॉल कर रहा है, और आपका जो शॉर्ट है ना वो बीच में आ गया, शॉर्ट फीड में आ गया, उसने ऊपर कर दिया, 1 सेकंड भी किसी ने नहीं देखा, उसके बाद भी वो व्यूज है ना, वो व्यूज आपके व्यूज में आ जाएगा। यहाँ पे ये व्यूज दिखाई दे रहे हैं, व्यूज में काउंट हो जाएगा, लेकिन इंगेज्ड व्यूज में वही वाला व्यूज आपका काउंट होगा जो 3 से 4 सेकंड तक आपके शॉर्ट्स पे लोग रुकेंगे, बस वही काउंट होगा, और उसी की अर्निंग होगी, उसी का सब कुछ होता है भाई, ठीक है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो इंगेज्ड व्यूज ही देखे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग। बेशक आपके चैनल पे 10 मिलियन 50 मिलियन कंप्लीट है, लेकिन इंगेज्ड व्यूज आपके 10 मिलियन कंप्लीट नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा। और एक और फंडा है आपके शॉर्ट्स को वायरल करने का, तो यहाँ पे देखिए ऑडियंस रिटेंशन। अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन हाई रहेगा ना तो आपके शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस 101% बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, स्टार्टिंग में मेरे इस शॉर्ट का ऑडियंस रिटेंशन देखिएगा भाई, 196% यहाँ पर रिटेंशन रहा है, और अभी भी 100% के आसपास यहाँ पर रिटेंशन है। यहाँ पे आप देख लो 101 है, यहाँ पे 101% रिटेंशन है, इसीलिए ये शॉर्ट मेरा यहाँ तक गया, ठीक है। तो आप लोग, अब ये मेरे शॉर्ट का ऑडियंस रिटेंशन कैसे दिखाई देता है भाई, वो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अब ऑडियंस रिटेंशन से क्या होता है, देखिएगा, अगर कोई आपके शॉर्ट पे 3 से 4 सेकंड रुक के देख रहा है तो आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा तो 100% आपके शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना आपने ये समझ लिया, तो आपको क्या करना है भाई, आपको ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना होगा। ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ाना है, आपको अपने शॉर्ट के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा करना है कि सामने वाला आपके शॉर्ट्स पे रुक जाए, कम से कम 3 से 4 सेकंड रुकेगा, तब जाके आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, स्टे टू वॉच बढ़ेगा, और यहाँ पे आपके इंगेज्ड व्यूज भी बढ़ जाएंगे। अब व्यूज़ पे चलते हैं, व्यूज़ पे चलने के बाद यहाँ पे हम टच कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं टॉप सोर्सेज। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ कहाँ से रहे हैं भाई, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट फीड से मेरे पे इस पर सबसे ज़्यादा मेरे शॉर्ट पे व्यूज़ आए हैं। यहाँ पे देखिएगा भाई, यूट्यूब सर्च से भी आए हैं, चैनल पेज से, साउंड पेज से, अदर यूट्यूब फीचर से, डायरेक्ट अननोन से, और यहाँ पे ब्राउज फीचर से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके चैनल पे ब्राउज फीचर से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो आपका जो थंबनेल है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि थंबनेल को देख के ही लोग क्लिक करते हैं। तो मेरा तो यहाँ शॉर्ट फीड से ही आ रहे हैं, जिसके शॉर्ट फीड से आ रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है थंबनेल लगाने की, वो तो बस भाई चलता रहे, उसके शॉर्ट फीड से आ रहे हैं, बस अच्छे से अच्छे स्टार्टिंग आपके शॉर्ट्स की अच्छी होनी चाहिए, लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ चुके होंगे कि भाई यहाँ पे शॉर्ट पे ना इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा शॉर्ट पे नहीं है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप शॉर्ट से पैसे कैसे कमा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आप शॉर्ट से कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा दूसरा शॉर्ट है, इस पे भी कितने यहाँ पे व्यूज़ है भाई, 34,000 से ऊपर, वही 35,000 से कम है। उस पर तो 35 के आसपास थे, लेकिन इस पर 34.5 है। अब उस पर अर्निंग कितनी थी, $0.12 की। अब इस पर मैं अर्निंग आपको दिखाती हूँ कितनी है, और इसका फ़ायदा बताती हूँ कैसे है। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी अर्निंग भी ज़्यादा है। यहाँ पे अर्निंग है $0.12, मतलब $1 के आसपास है। ये मतलब कितने हो गए, लगभग 70 रुपये के आसपास, 68 से 70 रुपये के आसपास यहाँ पे अर्निंग हो गई है मेरे उतने ही व्यूज़ पे, उससे कम ही व्यूज़ है, ज़्यादा नहीं है। अब ये अर्निंग कैसे हुई है, आप अर्निंग ज़्यादा कैसे कर सकते हो, बड़ा कैसे सकते हो अपने उतने ही व्यूज़ पे। तो यहाँ पे देखिएगा एस्टिमेटेड रेवेन्यू, देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा ये अर्निंग हुई कहाँ से है। देखिएगा यहाँ पे जो शॉर्ट फीड वाली अर्निंग थी ना वो यहाँ पे 0.14 ही है,
लेकिन अब देखिएगा एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, उस पर व्यूज़ ज़्यादा थे इससे, उसके बाद भी उस पर 0.12 था और यहाँ पे 14 है। क्यों? क्योंकि भाई इस पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी इंगेज्ड व्यूज़ ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफिलिएट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एफिलिएट से अर्निंग हुई है। तो आप लोग क्या कर सकते हो शॉर्ट वालों, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिएगा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं सिर्फ शॉर्ट में आप एफिलिएट लगाइएगा, सिर्फ शॉर्ट वालों के लिए फीचर है। नहीं, ये शॉर्ट वालों के लिए भी लॉन्ग वालों के लिए भी है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, और अगर आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदता है तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग होती है। यहाँ से तो भाई चिल्लर में अर्निंग होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कम अर्निंग होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो, है ना, अगर आप एफिलिएट का यूज़ कर रहे हो, कोई आपके एफिलिएट में जाकर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो आपको वहाँ से कमीशन मिलेगा, वहाँ से आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके से यूट्यूब का ये चलता रहता है। यहाँ पे देखिएगा यूट्यूब बोनस भी देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब बोनस भी देता है। तो ये बोनस जो आपको मिलता है ना, इसकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी शॉर्ट्स वाले अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्निंग के स्रोत है। फिर आपका अगर आपके शॉर्ट्स पे इंगेज अच्छा है तो लोग पता है आपको स्पॉन्सरशिप वाले जो ब्रांड वाले हैं, जो प्रोडक्ट वाले हैं, वो आपको स्पॉन्सर दे देते हैं, वो आपको पेड स्पॉन्सर देते हैं, वहाँ से आपको पैसे डायरेक्ट मिलते हैं, है ना। इस तरीके से शॉर्ट वालों की अर्निंग बढ़ती है। डायरेक्ट यूट्यूब के जरिए जो शॉर्ट्स से आपको जो अर्निंग होती है वो इसी तरीके से होती है, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आप कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल।